ये खबर आई कि 7 रुपये फी यूनिट बिजली में मजीद इजाफा होगा कीमतों में। पावर डिवीजन ने इसको डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही IMF के साथ इस किस्म का कोई एग्रीमेंट हुआ है। अब ये बात तो तय है कि सर्कुलर डेट नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। ये बात भी तय है कि जो आपकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वो अगले माली साल में बहुत ज़्यादा होगी पिछले माली साल के मुकाबले में। तो अगर बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे, IMF को कैसे मुतमईन करेंगे? शाहजेब भाई, पिछले आज से 2 हफ्ते एक और ख़बर भी चली थी पहले कि हमारी जितनी भी सोलर नेट मीटरिंग के सिस्टम्स जिन्होंने लगाए हुए हैं उनके ऊपर हम फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, उनकी रेट्स तब्दील कर रहे हैं। गालिबन 2 हफ्ते हो गए, वो ख़बर तो सच नहीं साबित हुई और मैंने कॉन्स्टेंटली इस बात को डिनाई किया था और ये क्लेम किया था और उसके ऊपर आज भी कायम हूँ कि आज तक जितने भी सोलर यूनिट्स नेट मीटरिंग के सिस्टम पे जो मैंने ख़ुद 2017 में इसका आगाज़ किया था, वो जो आज तक लग चुके हुए हैं उनके अंदर कतन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हटेंगे और उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब अगले 1-2 साल के अंदर जितना उसमें इजाफा होगा उसके मुतालिक जब गवर्नमेंट सोचेगी तो वो आइंदा लगाने वालों के लिए सिर्फ उस किस्म की रजीम अनाउंस की जाएगी जिसकी बेसिस के ऊपर उनका पूरा हक होगा कि वो लगाएं या ना लगाएं। अब आज की जो टैरिफ की बात है, मगर ये टैरिफ वाली बात पर आने से पहले लगाई साहब, वो टैरिफ वाली बात पर आने से पहले आप ये कह रहे हैं कि आइंदा जो भी सोलर लगेगा उस हवाले से आप सोच रहे हैं कि नेट मीटरिंग का फॉर्मूला चेंज हो, ये सब चीज़ें चेंज हो? सर देखें, जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं जो आजकल भी लगा रहे हैं इन रेटों के मुताबिक उनको कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं, देखें पहले सोलर पैनल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा वाट की थी, आज वो 48 रुपये पे आई हुई है। हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे जो आज जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा कल या परसों उसको अपनी 2-3 साल के अंदर पैसे पूरे हो जाएं जिस तरह हमेशा हुआ करते थे। लेकिन जो एक विंडफॉल प्रॉफिट का एनवायरनमेंट आया हुआ है वो उससे हुकूमत को और CPPA को सख्त नुकसान हो रहा है, जो सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा हो सकता है। तो हम लगाने वालों को नहीं छेड़ेंगे, आइंदा लगाने वालों के लिए पहले एक डिस्कशन सेशन के ज़रिए बाकायदा ऐलान होगा ताकि रिस्पॉन्सिबली उसमें अगर कोई चेंज लाने की ज़रूरत पड़े तो वो लेके आई जाए। ऐसा मगर जो दूसरे जो लोग हैं ना लगाया ना लगाने का इरादा रखते हैं, ऐसा मगर जो लोग हैं, अब 2 वजूहात हैं लोगों के सोलर की तरफ जाने की। एक तो ज़ाहिर उन्हें बिजली बहुत महंगी पड़ रही है, जो कि बहुत महंगी हो गई है, कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं जिसका बराह रास्त इम्पैक्ट कंज्यूमर पर आया है। दूसरा जो कलेक्टिव पनिशमेंट का एनवायरनमेंट है लोड शेडिंग की वजह से कि अगर किसी जगह चोरी होती है तो जो बिल दे रहा है वो भी साथ पनिश होता है उनके साथ जो कि चोरी कर रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपना डिस्कोज ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपनी रिकवरी को इम्प्रूव नहीं किया, लॉसेस को इम्प्रूव नहीं किया, तो वो कलेक्टिव पनिशमेंट भी भुगत रहे हैं, महंगी बिजली, ये दोनों फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मामला भी एड्रेस होगा या सिर्फ इसको इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा? जी ना सिर्फ शाहजेब भाई जा रहे हैं बल्कि हम चाहेंगे कि वो जाते रहें। हम चाहेंगे कि जो लोड है सिस्टम के ऊपर वो लोग भी उसके अंदर उसका शेयर करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स बीच में करें। और हमें बहुत एक पॉजिटिव फ़ायदा भी हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ बढ़ी हैं। लेकिन हमारा असल में चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स की जो एक झंझाल के अंदर हम फंसे हुए हैं। बिकॉज हमने सोचा था कि डिमांड इतनी बढ़ेगी। आज से 10 साल पहले यूनिट लगाने वालों ने इकॉनमी नीचे की तरफ गई, कोविड आया, इकॉनमी की डिमांड कम हुई, पावर की डिमांड कम हुई, उसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे सेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसका हमने बाकायदा उसका अहाता कर लिया है और अगले 3 से 4 साल में ट्रांसमिशन के जो मामलात हैं उनमें बेहतरी ला के जनरेशन का फ्यूल मिक्स बेहतर करके और इकदामात उठा के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का बेड़ा गर्क हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को हम अपनी JSAs और ASAs और मिनिस्टर्स के ज़रिए और बोर्ड्स के ज़रिए जो चलाने की कोशिश करते रह गए, वो बोर्ड्स में सकत ही नहीं थी। अब हम बोर्ड्स को भी चेंज करें, एक सियासी इंटरफेरेंस भी नहीं होगी किसी मेंबर ऑफ द बोर्ड के अंदर। इंशाल्लाह वो बोर्ड्स इन कंपनियों को बेहतर करेंगे। आपको अगले 2-3 साल के अंदर आज से एक बेहतरी का इजाफा होना शुरू आप महसूस करेंगे और बेहतरी आएगी। जहाँ तक कीमत की बात अगर प्राइवेटाइज करेंगे, मेरा पहला सवाल लगाई साहब माज़र के साथ मेरा पहला सवाल ज़ाहिर कीमत पर था, मगर वो जवाबों से सवाल निकलते जा रहे हैं। तो मैं उस सवाल पर आने से पहले, प्राइवेटाइज कर रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ये हतमी फैसला है या ये बोर्ड बदलना और हुकूमत की? एब्सोल्युटली
नहीं, एब्सोल्युटली बोर्ड बदले जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड ये नहीं करेंगे कि हम वेट करेंगे जी प्राइवेटाइजेशन का, जब तक नहीं होती तो देखी जाएगी। नहीं, कस्टमर केयर सर्विसेज, चोरी को रोकना, क्लैप डाउन करना, सही ऑफिसर्स को रखना, बाकियों को फायर करना। जो नहीं प्रोवाइड हमें करे सर्विसेज और जो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहे, ज़ीरो किस्म की टॉलरेंस होगी, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त की जाएगी इंशाल्लाह, और ना की जा रही है। तो हम सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको हमने ये फैसला कर रहे हैं कि उनको लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स के ज़रिए उनको एक ऑपरेशनल, एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए दिया जाए, और जब इम्प्रूवमेंट हो जाए फिर उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके उनको प्राइवेटाइज किया जाए।